हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सिर्फ डाउट है आप लोगों को या सच में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे छुपा हुआ है। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में 1111 भी लिख सकते हो एंड अपने पार्टनर का इनिशियल भी ड्रॉप कर सकते हो या फिर एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो। तो जल्दी से अपने पार्टनर का चेहरा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। हम देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ है द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है द लवर। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच सिर्फ नॉर्मल बातचीत नहीं दिखाई दे रही है। अट्रैक्शन है, यहाँ पे क्लोजनेस भी बहुत ज्यादा है। एंड आप में से कुछ लोग जो है ना, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पे रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। फिजिकल कनेक्शन भी हो चुका है इनके बीच में। लेकिन जितना ये कनेक्शन बाहर से जितना स्ट्रांग दिखता है ना, अंदर से उतना स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा। एंड आपके पार्टनर ने ना थर्ड पार्टी को बहुत सारी बातें बोली होंगी। फ्यूचर की बातें भी आपके पार्टनर ने उनको कही है या फिर उनको सपने दिखाए हैं। लेकिन हर बात ना क्लैरिटी के साथ उसके साथ में नहीं रखी है, उसके सामने नहीं बताई है। एंड कभी ना ये लोग एक दूसरे के बहुत पास आते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं, फिर अचानक ना दोनों का एटीट्यूड बदल जाता है। इसी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है और बहुत ज्यादा इरिटेटेड भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे बोलना भूल गई कि ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो करता है करती है पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में ना आर्गुमेंट्स बहुत जल्दी होते हैं। छोटी छोटी बातों पे ना इनका बोलने का जो टोन होता है ना, वो बदल जाता है। गुस्से में ये लोग कुछ भी एक दूसरे को बोल देते हैं। फिर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं साइलेंस आ जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। एंड थर्ड पार्टी ना अब आपके पार्टनर की बात मानने से ना कहीं मना कर रही है, या फिर जो बातें वो इजीली मान जाती थी ना, इस टाइम पे नहीं मानने वाली दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रही है, जवाब मांग रही है। और उसको लगने लगा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। एंड कुछ लोगों के केस में अगर मैं बोलूं तो थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। क्लियर उनको पता है कि आप हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आपको थर्ड पार्टी मान रही है, आप उसको थर्ड पार्टी मान रहे हो, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ना, जो थर्ड पार्टी है उसको ये पूरा डाउट है कि आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरह से उसके पास नहीं है। उनको कहीं ना कहीं आपके लिए अट्रैक्शन होता है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है। इसी वजह से ना यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपैरिजन दिखाई दे रहा है, जेलसी दिखाई दे रही है एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ ना एक बात मैं बता रही हूँ कि एक चीज नहीं छुपी रहेगी। जो भी यहाँ पे हाफ ट्रूथ है, ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रोमिस है या फिर जो बातें यहाँ पे छुपाई गई थी, ठीक है, मतलब झूठ भी नहीं बोला गया था लेकिन बातों को छुपाई गई थी, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ सामने आ सकती है। एंड उसके बाद इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बड़ा कन्फ्रंटेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी अब इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग होती हुई दिखाई दे रही है ना, कि वो शुरू शुरू में ना क्या करती थी, क्वाइटली एडजस्ट कर जाती थी। लेकिन अभी यहाँ पे एडजस्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो हाँ, इनके बीच अट्रैक्शन और रोमांटिक पुल बहुत ज्यादा है एक दूसरे की तरफ। फिजिकल कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, इमोशंस भी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है, लड़ाई दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ट्रस्ट की प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ये कनेक्शन अभी इस टाइम पे तो स्मूथली चलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एंड ज़ोडिएक साइन अगर मैं बोलूँ तो आप या आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, एरीज या फिर स्कॉर्पियो ये हो सकते हो। एंड आप या आपके पार्टनर के इनिशियल या फिर जिस शहर में, स्टेट में आप लोग रहते हो, वो इनिशियल्स हो सकता है ADKMRSTVNP, ये दिखाई दे रहे हैं। एंड हो सकता है जो मुझे आप लोग देख रहे हो ना, आप में से कुछ लोग जो हो अभी व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, येलो या फिर लाइट पिंक कलर पहने हुए हो, या फिर आपके आसपास में यही कलर है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग ज्यादा स्ट्रांगली आप लोगों से रेजोनेट करेगी, ठीक। अब ना मैं नेक्स्ट मिस्टिक ऑरेकल डेक से देखती हूँ कि इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी छुपी हुई बात क्या है। अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिएगा, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी छुपी हुई बात क्या है। फर्स्ट कार्ड है सन ग्लासेस एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है हार्ट ब्रोकन। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को छोड़कर भी छोड़ नहीं पा रही है, या फिर इसके ऊपर बहुत नजर रख रही है। वो अभी भी उनकी प्रोफाइल चेक कर रही है, ये ऑनलाइन कब आते हैं, कब जाते हैं, किसकी पोस्ट देखते हैं, कहाँ कमेंट कर रहे हैं, किस चीज को शेयर कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इन सब पर इसकी नजर है। एंड कुछ लोगों के केस में तो वो आपकी भी प्रोफाइल देख रही है, क्योंकि उसे लगता है कि आपके पार्टनर अभी भी आपसे पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, बाहर नहीं निकल पाए। एंड यहाँ पे रियल प्रॉब्लम ये है ना कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा हर्ट दिख रही है, हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो कार्मिक रिलेशनशिप, हार्ट ब्रोकन है। एंड इन दोनों के बीच में ना कोई बड़ी लड़ाई हुई है, डिस्टेंस आया है, या फिर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन चुकी थी इन दोनों के बीच में। एंड उसको लग रहा है ना कि आपके पार्टनर ने
उसे वो जगह नहीं दी है जिसकी वो उम्मीद कर रही थी या फिर जो जगह उन्होंने आपको दी थी। इसी वजह से ना अब वो कहीं न कहीं सामने से कहीं न चुप हो जा रही है या फिर चीज़ें बोल नहीं पा रही है, लेकिन पीछे से हर चीज़ पर नज़र रख रही है। एंड इन दोनों का कनेक्शन ऐसा है ना कि बार-बार लड़ते हैं, दूर जाते हैं, फिर अट्रैक्शन की वजह से वापस बात शुरू कर देते हैं ये लोग। एंड पुरानी बातें बार-बार निकालते हैं ये लोग, उन पर कहीं न कहीं एक-दूसरे पर ब्लेम करते हैं, उन बातों पर बहस करते हैं, फिर वही गुस्सा और वही डिस्टेंस ये लोग एक-दूसरे पे निकालते हैं या फिर एक-दूसरे से दूरी बनाते हैं। यहाँ अगर मैं बोलूँ ना तो पीस नहीं है इनके रिलेशनशिप में, शांति नहीं दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ना सबसे बड़ा डर यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर वापस आपकी तरफ ना आ जाए, वापस आपकी तरफ ना चले जाए। इसलिए वो कहीं न कहीं कंपेयर कर रहा है या फिर कंपेयर कर रही है। आप में ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर अभी भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और मतलब ना क्यों उनका ध्यान बार-बार, बार-बार आपकी तरफ जाता है, वो कितना भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, चाहे फिज़िकल रिलेशन बना ले, चाहे कुछ भी कर ले, फिर भी उनका ध्यान आपकी तरफ क्यों बार-बार आता है, ठीक है? तो अभी इनके बीच प्यार से ज़्यादा ना हर्ट, जेलसी दिखाई दे रही है मुझे, दुःख दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक-दूसरे को स्टॉक करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, लड़ाई चल रही है। ये कनेक्शन ना मतलब इन दोनों के कनेक्शन में अगर मैं बोलूँ तो खुशी बहुत कम दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे दर्द, परेशानी, स्टॉकिंग ये सब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, शक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैं ना ट्रू इमोशनल डेक से चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना, वो थर्ड पार्टी को लेकर इस टाइम क्या सोच रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं? उनके मन में क्या है? क्या फीलिंग है थर्ड पार्टी के लिए? ओके, रनिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है विश। देखिए, यहाँ पे रनिंग है तो आपके पार्टनर जो है ना, इस थर्ड पार्टी से कहीं न कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। सामने से बात हो भी जाती है ना इन दोनों के बीच में, फिर भी वो पूरी तरह ओपन नहीं हो पा रहे हैं इसके साथ में। समझिए मतलब कभी रिप्लाई देंगे, फिर कभी गायब हो जाएँगे, कभी बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस दिखाएँगे, फिर कहीं न कहीं अचानक डिस्टेंस बना लेंगे। ये चीज़ आपके पार्टनर उसके साथ में भी कर रहे हैं एंड उनको ना खुद भी ये समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी को जितना ईज़ी कनेक्शन समझ कर गए थे ना, उतना ये सब कुछ ईज़ी नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे बॉटम पे विश दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके, इसके नीचे है इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे देखो विश दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी अभी भी चाहती है कि आपके पार्टनर उसके साथ में ही रहे, उससे दूर ना जाए। उसको ही चूज़ करे, आपको चूज़ ना करे या कम से कम पहले जैसा उसको अटेंशन दे, उससे प्यार करे एंड वो बाहर से ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है या फिर कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से अभी भी कहीं न कहीं उसके अंदर होप बैठी हुई है कि बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी। मैं इन चीज़ों को ठीक करके रहूँगा, चाहे कैसे भी हो, ठीक करके रहूँगी मतलब जाने नहीं दूँगी। ये चीज़ थर्ड पार्टी की थिंकिंग दिख रही है। लेकिन यहाँ पे देखो इल्यूमिनेशन दिखाई दे रहा है मतलब यहाँ कोई बात साफ होने वाली है, थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की सच्चाई पता चल सकती है या आपके पार्टनर को ना ये समझ आ जाएगा कि वो इस कनेक्शन में क्यों बार-बार भाग रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है? या इस कनेक्शन में क्यों फँस गए हैं। एंड कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर को ये भी साफ दिखाई देगा कि उनका दिल अभी भी पूरी तरह थर्ड पार्टी के पास नहीं है। आपको चाहते हैं वो इंसान। तो अभी आपके पार्टनर का मूड जो है ना वो कमिटमेंट करने का तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि बचने का दिखाई दे रहा है, बचकर भागने का। एंड थर्ड पार्टी उनको रोकना चाहती है लेकिन वो खुद पीछे हट रहे हैं। और कहीं न कहीं बहुत जल्दी कोई ऐसी बात सामने आएगी जिसके बाद इन दोनों को समझ आ जाएगा कि ये कनेक्शन सच में कहाँ जाने वाला है, आगे इसका फ्यूचर है या नहीं है। यहाँ पे ना मैं कार्मिक कन्फेशन ओरेकल से देखती हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आई एम जस्ट इन दिस फॉर द सेक्स एंड नथिंग मोर एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है आई फील लाइक गिविंग अप ऑन दिस विथ हिम। यहाँ पे देखो बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, ठीक है? आपको भी समझ आ गया होगा। ये कनेक्शन ज़्यादातर फिज़िकल अट्रैक्शन पर टिका हुआ था। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को सीरियस फ्यूचर की तरह देख ही नहीं रहे थे कि आगे फ्यूचर में कमिटमेंट मिलेगा, शादी करेंगे। इनके मन में ये सब कुछ था ही नहीं, बस अट्रैक्शन एंड कहीं न कहीं क्लोज़नेस तक ही ये रिलेशन को रखना चाहते थे, सिर्फ़ फ़िज़िकल कनेक्शन तक ही इस रिलेशन को रखना चाहते थे। लेकिन अब थर्ड पार्टी भी ना कहीं न कहीं बिल्कुल थक रही है, ठीक है? उसको भी अब लग रहा है ना कि जितना उसने इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश की, सँभालने की कोशिश की, उतना ही आपके पार्टनर अब उससे दूर भाग रहे हैं या फिर दूर भागते गए हैं। इसलिए अब उसके मन में ना गिव अप करने की एक थिंकिंग आ रही है, एक थॉट आ रहा है कि अब इस रिलेशन से मैं सँभाल नहीं सकता हूँ, नहीं सँभाल सकती हूँ, मुझे भी हट जाना चाहिए क्योंकि ये इंसान सिर्फ़ फ़िज़िकल कनेक्शन के लिए ही मेरे साथ है। मतलब अट्रैक्शन अभी भी हो सकता है इन दोनों के बीच में, लेकिन रिलेशनशिप को मतलब आगे लेकर जाने वाली जो एक उम्मीद होती है ना, एक जो चाह होती है, वो इन दोनों की तरफ से कम हो रही है। एंड एक तो देखो आपके पार्टनर पहले से सीरियस मुझे नहीं दिख रहे थे एंड अब ये जो जो थर्ड पार्टी थी, वो भी कहीं न कहीं अब गिव अप करने के बारे में सोच रही है। चलो मैं ना टाइम ओरेकल से देखती हूँ कि इनके बीच जो बड़ा चेंज है वो कब तक आने वाला है। इन दोनों के बीच में ना जो बड़ा बदलाव आएगा, बड़ा चेंज आएगा, वो कब तक आएगा? इन दोनों के बीच में जो बड़ा चेंज आ रहा है, वो कब तक आ जाएगा? इन दोनों के बीच में जो बड़ा चेंज आ रहा है, वो कब तक आ जाएगा?
डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है नेक्स्ट ईयर। देखो ये सिचुएशन ना अभी तुरंत खत्म होते हुए तो मुझे नहीं दिखाई दे रही। बीच बीच में डिस्टेंस आएगा, फिर बात होगी, फिर वही कंफ्यूजन वापस से इन दोनों के बीच में स्टार्ट होगी। लेकिन धीरे धीरे दोनों को ना समझ आ जाएगा कि ये कनेक्शन वैसा नहीं चल रहा है जैसा पहले चल रहा था, जैसा इन दोनों के बीच में प्यार था, क्लोजनेस थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ना बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है नेक्स्ट ईयर। या तो ये कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, या फिर दोनों कहीं ना कहीं मिलकर, ठीक है, एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से ये डिसीजन लेंगे, ये तय करेंगे कि साथ रहना भी है या नहीं रहना है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ ना बहुत लंबे टाइम तक चलती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी खत्म होंगी। एंड मैं आपके लिए बस इतना कहूँगी कि जो रियलिटी है ना वो अपने टाइम पर सामने आएगी। अभी जो चीज़ें छुपी हुई है वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं क्लियर होगी, सारी चीज़ें सामने आएगी। तो अगर ये आपकी रीडिंग थी या फिर इस रीडिंग से आप रेज़ोनेट कर पा रहे हो, तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना, हो सके तो रिपोस्ट कर देना, कमेंट में 1111 लिखना, और सिर्फ अपने लिए स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, तो यहाँ पे नंबर अवेलेबल है स्क्रीन पे, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच टेक केयर एंड लव यू गाइज़।